नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल-चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर दोस्तों चल रही होगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी में हर पहलू पर इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आप तैयारी छोड़ रहे हैं, आप हताश हो रहे हैं, तो वापस से लग जाओ क्योंकि अब सीईटी स्नातक के बाद में सीईटी 10+2 जो आपके 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आपका जो पेपर है वो होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों कमर कस लीजिए, वापस से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए प्यारे साथियों और तैयारियों में यहाँ पर जुट जाइए। तो दोस्तों आखिरी जो 20 दिन बचे हैं ये हम टारगेट कर रहे हैं, एक एक क्लास यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। अपनी एक सीरीज चल रही थी यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी की, जिसमें 2 क्लास मैंने करवा दी थी और किस्मत हमारी काफी अच्छी है कि उन 2 क्लासों में से ही सीईटी स्नातक में जो भी यहाँ पर सवाल आए वो कवर हो गए। एक ही क्लास से 2-3 सवाल कवर हो गए। इसरो की स्थापना कब होती है? 1969। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा? आर्यभट्ट दोस्तों आपका 1975। और गगनयान। तो कुल मिला के सवाल वहीं से आपके दोस्तों पहली दूसरी क्लास से बन गए। अब ये तीसरी क्लास है उन दोनों के बाद में और ये आपके 10+2 के लिए या आगामी पटवारी, एलडीसी और दोस्तों वीडियो जैसी भर्तियों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्ट 3 ये एप्लीकेशन के लिए भी और यूट्यूब के लिए भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। एक एक फैक्ट को आप लोग याद करेंगे, एक एक फैक्ट को यहां पर लिखेंगे। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी क्लास है, 15-20 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आपके जो भी यहाँ पर जो एग्जाम में सवाल बनेंगे यहां से कवर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे? हमारा यहाँ पर सवाल बन सकता है अब आने वाली जो यहाँ पर 10+2 की जो एग्जाम है सीईटी की या बाकी की जो एग्जाम्स है उसमें चंद्रयान फर्स्ट से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं वो किससे पूछे गए दोस्तों? आपके इसरो से पूछे गए हैं या आपके आर्यभट्ट का सवाल बना है। अब दोस्तों चंद्रयान से भी सवाल बन सकता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं वो चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग जो हुई थी, यहाँ पर पहले चंद्रयान से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला सैटेलाइट है दोस्तों आपका चंद्रयान फर्स्ट। दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट की बात करेंगे, आप लोग सारे के सारे टॉपिक लगाएंगे प्यारे साथियों चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है ना? लगा लिया। अब देखो यहां पर 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C11 दोस्तों आपके जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसकी सहायता से इसे लॉन्च किया गया। आपसे पूछा जाएगा प्यारे साथियों चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग कब होती है? 22 अक्टूबर 2008। तो नोट कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो यहां पर दोस्तों 22 अक्टूबर, अगर किसी को दिख नहीं रहा तो 22 अक्टूबर 2000 दोस्तों 8 में इसकी क्या होती है? लॉन्चिंग यहां पर होती है। तो ये आप लोग लिख लो 2008 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोस्तों आपके यहां पर जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यहां पर पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो आपका ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, तो इसके C11 पर साथियों इस आपका लॉन्चिंग व्हीकल से यहां पर यह सैटेलाइट दोस्तों लॉन्च होता है। क्लियर है? अब आगे नोट करो, इस उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद भारत ऐसा छठा देश बन गया, अरे भारत ऐसा छठा देश बन गया जिसमें क्या होता है? जिसमें चंद्रमा की सतह के अध्ययन के लिए यहां पर उपग्रह को भेजा, ठीक है ना? चंद्रमा की सतह के अध्ययन के लिए उपग्रह को प्यारे साथियों भेजा। यहां पर चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में 8 नवंबर 2008 को पहुंचा, ठीक है ना? लॉन्च कब हुआ था? आपके यहां पर दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। ये प्यारे साथियों 8 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक यहां पर चंद्रमा की जो कक्षा है उसमें प्यारे साथियों पहुंच गया। उसके बाद में क्या होता है? 18 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट से यहां पर मून इंपैक्ट प्रोब रोबोट को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया। तो यहां पर सैटेलाइट में रोबोट भेजा जाता है जिसमें कैमरा वैमरा लगा रहता है, फोटो वोटो लेने के लिए, वहां पर पूरी चीजों को चेक करने के लिए। तो प्यारे साथियों वो वहां से जो आपका सैटेलाइट चंद्रयान फर्स्ट है उसे मून इंपैक्ट प्रोब जो होता है, जो आपका रोबोट है, उसको अलग कर देते हैं। इस मून इंपैक्ट प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर तिरंगे को यहां पर स्थापित किया। ये दोस्तों आपने टीवी में देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा जब चंद्रयान की काफी चर्चा हुई थी कि भाई चंद्रयान सफलतापूर्वक आपका लॉन्च हो गया। चंद्रयान 3 सबसे इंपॉर्टेंट था। चंद्रयान 3 जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, सफल उसकी लैंडिंग हुई थी।
तो प्यारे साथियों वहां पर जो जब वो रोबोट अलग होता है, जब वो सैटेलाइट से अलग होता है, तो तिरंगा झंडा उसके लगा रहता है ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से रहता है, वो कुछ इस प्रकार से रहता है। और यहाँ पर तिरंगा झंडा दोस्तों, यहाँ पर तिरंगा झंडा आपका लगा रहता है। तो ये इधर आपका, सॉरी, इधर आपका जो तिरंगा झंडा है प्यारे साथियों, ये यहाँ पर आपका तिरंगा झंडा लगा रहता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कुछ ऐसा ही होता है। तो तिरंगा लगा रहता है ऊपर उसके, याद रखना। अब दोस्तों याद रखना, यहां पर इसकी लॉन्चिंग कब होती है? 22 अक्टूबर 2008 को आपका चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हो जाता है। कहां से होता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किसके द्वारा होता है? PSLV C11 के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों याद रखना, याद रखना, चंद्रयान फर्स्ट की सफलतापूर्वक लैंडिंग जो है 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर होती है। और 18 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मून इंपैक्ट प्रोब को यहां पर रोबोट को अलग कर देता है। इस मून इंपैक्ट प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर तिरंगे को यहां पर स्थापित कर दिया था। ठीक है ना? तो ये अब यहां पर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा दोस्तों कि इस उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद भारत ऐसा छठा देश बन गया जो चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करने के लिए उपग्रह भेजा। तो मतलब भारत विश्व में छठे नंबर का देश है जिसने चंद्रमा की सतह पर सैटेलाइट को भेजा अध्ययन करने के लिए, है ना। अपना जो यहां पर चंद्रयान फर्स्ट जो है ये सैटेलाइट आपका भेजा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, यहां पर देखिए। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे, सारे के सारे जितने भी साथी यहां पर देखेंगे कि चंद्रयान जो फर्स्ट है, चंद्रयान जो फर्स्ट है, यहां पर अपने साथ 11 अत्याधुनिक उपकरणों को लेकर गया। क्या लेके गया प्यारे साथियों? 11 अत्याधुनिक उपकरणों को लेकर गया, जिसमें 5 उपकरण थे आपके इसरो के और 6 विदेशी एजेंसियों के, नासा, आपके यूरोपियन एजेंसी, आपके बुल्गारिया की स्पेस एजेंसी, इसके यहां पर कुछ उपकरण थे। तो कुल मिला के जब चंद्रयान फर्स्ट को यहां पर चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था, चंद्रमा पर भेजा गया था, तो यहां पर टोटल 11 उपकरण लेके गया। कितना? अत्याधुनिक 11 उपकरण को यहां पर चंद्रमा पर भेजा था। उसमें से प्यारे साथियों इसरो के, जो हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में होती है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसका वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। तो यहां पर इसरो के 5 उपकरण और बाकी जो विदेशों के 6 कंपनियों को जो एजेंसी है उनके यहां पर उपकरण भेजे। इसमें नासा हो गया, आपके अमेरिका की जो एजेंसी है, यूरोपियन देश हो गया प्यारे साथियों, और बुल्गारिया जैसे देशों के यहां पर भेजा गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट आपका हो चुका है, इससे संबंधित सवाल आपके पूछे जाएंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं मंगलयान मिशन की। एक बार मैं फोकस को चेक कर लेता हूं, क्लास का फोकस ठीक है क्या? बिल्कुल, आई थिंक आपको सही दिखाई दे रहा है। नहीं दे रहा तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, आप यहां पर लिख सकते हैं। उम्मीद आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। मंगलयान मिशन की बात करेंगे प्यारे साथियों। चंद्रयान के बाद मंगलयान मिशन। नोट करो भैया, मंगलयान, मंगलयान मतलब मंगल पर जो उपग्रह भेजा गया था उसको मंगलयान कहते हैं। चंद्रमा पर भेजा गया उसे चंद्रयान कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों मंगल मिशन, मंगलयान मिशन दोस्तों काफी फेमस था, ये भी काफी फेमस था, और ये भी एग्जाम में यहां से सवाल दोस्तों बन सकता है आपके आने वाली एग्जाम में। तो 5 नवंबर 2013 को इसको प्रक्षेपित किया गया। सवाल ये बनता है कि मंगलयान मिशन को कब यहां पर लॉन्च किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया? तो डेट याद रखना दोस्तों, 5 नवंबर 2013 को इसको प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान मिशन को यहां पर 5 नवंबर 2013 को, जबकि चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 और मंगलयान मिशन को 5 नवंबर 2013। बोलो तो मेरे साथ बोलो, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया। और 24 सितंबर 2014 को यह कक्षा में क्या हो गया था? स्थापित हो गया था। लॉन्च कब किया गया था? 5 नवंबर 2013, 13 में ये लॉन्चिंग होता है। ये स्थापित कब होता है प्यारे साथियों? मंगलयान मंगल पे जाके 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को होता है। मंगलयान की पीएसएलवी C25 प्रक्षेपण यान है। जैसे कि PSLV C11 किसका है? चंद्रयान फर्स्ट का यहां पर लॉन्चिंग व्हीकल है। उसी प्रकार से मंगलयान का जो लॉन्चिंग व्हीकल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहां पर PSLV C25 आपका प्यारे साथियों हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? यहां पर प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया 300 दिनों की यात्रा। कितने दिनों की? 300 दिनों की यात्रा के पश्चात ये मंगल की कक्षा में क्या हो गया था? स्थापित। आप खुद देख लो, 5 नवंबर 2013 को तो ये लॉन्च होता है, और ये पहुंचता कब है, स्थापित कब होता है मंगल कक्षा में? 24 सितंबर 2014। तो लगभग 300 दिन इसको लगते हैं। कितने दिन लगते हैं इसको? 300 दिन। यहां पर ये बात है 24 सितंबर 2014 की। 24 सितंबर को यह प्रक्षेपित हो गया था। मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान के प्रवेश करने के साथ ही भारत विश्व का ऐसा पहला राष्ट्र बन गया
पहला राष्ट्रगान बन गया, राष्ट्र बन गया, जिसने अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्यारे साथियों, यहां पर इस पे फिल्म भी बनी हुई है, जो मंगल मिशन, आपने फिल्म देखी होगी, मूवी भी इस पे बनी हुई है। और बिल्कुल भारत पहला देश बन गया जिसने मंगल मिशन, मतलब मंगल पे दोस्तों अपना जो उपग्रह है ये प्रक्षेपित किया। तो प्यारे साथियों, यहां पर 24 सितंबर 2014 मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान यहां पर स्थापित हुआ। उसके बाद से भारत विश्व का पहला देश बन गया जो ये कारनामा कर पाया कि भाई मंगल पर सफलतापूर्वक अपने जो लॉन्चिंग है वो कर पाया, प्रक्षेपित कर पाया। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है बातें दोस्तों? एक बार फोकस को मैं चेक कर रहा हूं, फोकस क्या ठीक है क्या क्लास का? वैसे तो ठीक ही होगा, ठीक ही है वैसे, फोकस बढ़िया है, बढ़िया आपकी क्लास चल रही है, एकदम शानदार जानदार। आगे बढ़ते, तो कुल मिला के आपसे पूछा जाएगा मंगलयान मिशन के बारे में। मंगलयान की लॉन्चिंग कब होती है प्यारे साथियों? तो यहां पर 5 नवंबर 2013 प्रक्षेपित होता है। अच्छा, ये कक्षा में स्थापित होता है 24 सितंबर 2014, है ना? और 24 सितंबर 2014 और आपके यहां पर दोस्तों 5 नवंबर 2013, सफर 300 दिन का होता है। देश विश्व में पहला देश बन जाता है जो मंगल पर पहुंचने वाला दोस्तों होता है। हमारा अगला सवाल, मंगलयान की बात करें पैसा, तो आगे बढ़िए और इसको फैक्ट को नोट करते रहिए। देखो, ये फैक्ट ही तो सवाल बनते हैं, सीईटी कोई आरएस का पेपर नहीं है, और आरएस में भी आएंगे तो यहीं से आएंगे, कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं बनते आरएस में भी, है ना? तो मंगलयान ने मंगल ग्रह पर यहां पर जो CH4 है, जिसे हम मीथेन कहते हैं, CH4 को हम दोस्तों मीथेन यहां पर कह सकते हैं, इसी को मार्स गैस, इसी को पैर साथियों मार्स गैस, और इसी को हम गोबर गैस भी कहते हैं, इसी को हम गोबर गैस भी कहते हैं। तो यहां पर मंगलयान ने प्यारे साथियों मंगल ग्रह पर मीथेन जो है, CH4 जो है, इसकी उपस्थिति के क्या दिए प्यारे साथियों? प्रमाण, है ना? ये पता लगा जब हमने मंगलयान दोस्तों कक्षा में स्थापित हुआ, प्रक्षेपित हुआ, तो हमें ये पता चला कि भाई मंगल पे क्या है? मीथेन गैस के प्रमाण है, मीथेन गैस है यहां पर, जिसे हम दलदल या गोबर गैस कहते हैं, और जो कि एक प्रकार का जैव सूचक भी प्यारे साथियों माना जाता है कि वहां पर, क्योंकि देखो यहां पर जो CH4 है ये आपके एक प्रकार का क्या है, कौन सी दोस्तों? ये यहां पर गैस हो जाएगी आपके, तो मीथेन जो है आपका गोबर गैस है, बायोफ्यूल इसको हम कह सकते हैं, बायोफ्यूल में इसका उपयोग लेते हैं। तो यहां पर कुल मिला के मंगलयान ने मंगल ग्रह पर मीथेन की यहां पर उपस्थिति दर्ज की, और इसके अलावा जैव सूचक यहां पर माना इसको जाता है। अगला सवाल दोस्तों, और अगला आपका यहां पर जो आपका फैक्ट है प्यारे साथियों, वो फैक्ट है एस्ट्रोसेट। ये भी एक सैटेलाइट है प्यारे साथियों। तो हमने सबसे पहले पढ़ा चंद्रयान फर्स्ट, उसके बाद मंगलयान, उसके बाद प्यारे साथियों एस्ट्रोसेट। अच्छा सर, ये एस्ट्रोसेट क्या है? तो एस्ट्रोसेट भी एक सैटेलाइट मिशन ही था। भारत की पहली बहुतरंग धैर्य अंतरिक्ष वेधशाला के नाम से इसको जानते हैं, है ना? इसका नाम एस्ट्रोसेट है, और इसको सितंबर 2015 में प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया? सितंबर 2015 में। आपसे प्यारे साथियों एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहां पर भारत की पहली बहु तरंगधैर्य अंतरिक्ष वेधशाला, या भारत की पहली वेधशाला जो स्थापित की गई आपके एस्ट्रोसेट, कौन सी प्यारे साथियों? एस्ट्रोसेट की गई। अब एस्ट्रोसेट की गई, ये कब की गई? सितंबर 2015। अच्छा, सितंबर 2015 में इसको प्रक्षेपित किया गया। अच्छा, किसके द्वारा किया गया सर इसको? तो यहां पर PSLV C30। मैंने कहा कि जो आपके मंगलयान था, जो आपका मंगलयान था दोस्तों, मंगलयान था, अगर हम मंगलयान की बात करें, मंगलयान की बात करें, तो यहां पर आपके 25 C25, और यहां पर पैसा तो चंद्रयान की बात करें, है ना? PSLV C25, और चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान प्यारे साथियों जो फर्स्ट चंद्रयान है आपका, इसको लॉन्च किया गया हमने PSLV दोस्तों आपके C11, है ना? PSLV सॉरी आपके C11, ठीक है, इसके द्वारा। तो यहां पर इसी प्रकार से जो आपके लॉन्चिंग व्हीकल है, जो एस्ट्रोसेट का जो प्यारे साथियों लॉन्चिंग व्हीकल है, वो PSLV C30 है, और इसका जो वेट था, जो भार था, वो 1513 किलोग्राम ये वेट लेके जा गया था। कितना वेट लेके गया था ये? तो 1513 किलोग्राम ये वेट लेके गया था, तो याद रखना। तो कुल मिला के एस्ट्रोसेट एक प्रक्षेपण आपकी सैटेलाइट है, और पैसा भारत की पहली बहुतरंगधैर्य यहां पर अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट, सितंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया। PSLV C30 के द्वारा इसको ले जाया गया, जिसका भार 1513 किलोग्राम है। अगला दोस्तों यहां पर कैपलर। अब ये कैपलर क्या है प्यारे साथियों? तो कैपलर जो सैटेलाइट भेजा गया था, कैपलर जो भेजा गया था, अगर हम कैपलर की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम कैपलर की बात करें, तो कैपलर यहां पर ब्रह्मांड के अध्ययन हेतु 2009 में यहां पर लॉन्च किया गया था। इसके लिए प्यारे साथियों, ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए, नोट करो सारे के सारे। आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड यूनिवर्स के अध्ययन के लिए, ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो कैपलर कब की बात है? 2009 की बात है। इसके बाद
आदित्य L1, अब दोस्तों आदित्य मिशन तो आपके सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। तो आदित्य L1 तो सबको मालूम है कि भैया सूर्य के अध्ययन के लिए 400 किलोग्राम का जो उपग्रह है, 400 किलोग्राम इसकी क्षमता थी। ये जो उपग्रह है आपका यहां पर सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहां पर सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? आदित्य L1। अच्छा, ब्रह्मांड या दोस्तों यूनिवर्स के अध्ययन के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? केपलर, है ना। चंद्रमा के लिए तो कौन सा? चंद्रयान। मंगल के लिए तो गगनयान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं पैसा? गगनयान की। अब गगनयान में क्या है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को प्यारे साथियों अंतरिक्ष में ले जाने के लिए स्वदेशी जो मिशन है, कौन सा प्यारे साथियों? जो आपका स्वदेशी मिशन है। और यह सवाल दोस्तों आपके पूछा गया अभी हाल ही में सीईटी स्नातक जो आपकी एग्जाम हुई, सीईटी स्नातक जो एग्जाम हुई आपके यहाँ पर 26 और 27 और 28 को। तो यहां पर इन एग्जाम में दोस्तों इसमें सवाल पूछा गया था गगनयान से संबंधित। तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली स्वदेशी मिशन यहां पर गगनयान जो आपके परियोजना है, और गगनयान परियोजना की घोषणा 2018 में होती है। कब होती है प्यारे साथियों? 2018 में आपके होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए स्वदेशी मिशन गगनयान परियोजना की घोषणा 2018 में होती है, याद रखना। अगला दोस्तों यहां पर अब गगनयान मिशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। वापस से एक बार गगनयान मिशन देखो, यहां पर इसका मेन जो फोकस है कि मेन जो किसके लिए इसको ले जाया गया था 2018 में, तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली स्वदेशी, मतलब हमारे देश में ही बना हुआ पूरा परियोजना थी। तो यहां पर 2018 में इसको लॉन्च किया गया। ध्यान दें प्यारे साथियों, जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन, अब देखो सीईटी में जो स्नातक वाला जो पेपर हुआ उसमें हलवा हलवा सवाल पूछे कि पहला चंद्रमा पे जाने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था, पहला प्यारे साथियों अंतरिक्ष में जाने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था। ऐसे आसान आसान सवाल आपके पूछे गए। तो यहां पर देखो गगनयान मिशन की बात करेंगे, ध्यान दो प्यारे साथियों। अगर हम गगनयान मिशन की बात करें तो सारे के सारे यहां पर ध्यान देंगे और सेशन को एक बार लाइक और शेयर करते रहेंगे, मीटर को खींचते रहेंगे। यह एक क्रू ऑप्टिकल स्पेस क्राफ्ट है। ध्यान दे पर साथियों, कैसा स्क्रिप्ट क्राफ्ट है? तो एक क्रू मतलब होता है कि क्रू मतलब कुछ ग्रुप में लोग जा रहे हैं, है ना, ग्रुप में लोग जा रहे हैं। तो यहां पर एक क्रू ऑप्टिकल स्पेस क्राफ्ट है जिसके द्वारा 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। एक तो भाई अकेला आदमी जा रहा है। अब क्रू मेंबर बोलते हैं ना, क्रू मेंबर मतलब क्रू का मतलब होता है कि कुछ ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब कि लोग हो, 3-4 लोग हो। तो यह एक क्रू ऑप्टिकल स्पेस क्राफ्ट है जिसके द्वारा 3 लोगों को भेजा गया था। इस मिशन के साथ ही रूस, अमेरिका और चीन के पश्चात किसी भी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत चौथा देश बन गया। तो हम यहां पर दोस्तों गगनयान के बाद में, गगनयान मतलब दोस्तों मानव मिशन था ये, मतलब मानव को भेजा गया था तो मानव मिशन हो गया ये, और 3 मानव को भेजा गया। ये क्रू ऑप्टिकल स्पेस क्राफ्ट था, है ना। तो ऐसा करने वाले, ऐसा कारनामा करने वाले हम दुनिया के चौथे देश बन गए। पहले नंबर पे प्यारे साथियों आपका देश था रूस, रसिया, सोवियत संघ, आपका फिर अमेरिका, नासा वाला, और चीन यहाँ पर, है ना। प्रक्षेपण यान यहाँ पर दोस्तों आपका जो था किसके माध्यम से इसको भेजा गया था गगनयान को? गगनयान मिशन दोस्तों जो गया था, जो आपका यहाँ पर लॉन्चिंग किया गया, कौन से सैटेलाइट आपके इसके माध्यम से, आपके जो लॉन्चिंग व्हीकल इसके माध्यम से? तो जीएसएलवी प्यारे साथियों यहाँ पर नोट करेंगे आप, जीएसएलवी सॉरी आपके यहाँ पर जीएसएलएम एम के थर्ड के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च यहाँ पर किया गया। तो जीएसएलएम या जीएसएलएम यहां पर एम के थर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसको? गगनयान मिशन को। तो ये मानव मिशन था भारत का, 2018 में ये योजना बनी, उसके बाद इसको लॉन्च कर दिया गया था आपके, है ना, जीएसएलएम एम के थर्ड के द्वारा। और ऐसा करने वाले हम दुनिया के चौथे देश बन गए थे। और प्यारे साथियों ये आपका पूरा 3 लोगों का यहाँ पर ग्रुप भेजा गया था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर जानकारी है। तो भाई पहली और दूसरी क्लास से ही सवाल बन गए ना, पहली और दूसरी क्लास से ही सवाल बन गए, आगे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी मैं सोच रहा हूं कि 10+2 में अगर सवाल बनेंगे तो यहां से बन जाएंगे, और थोड़ा बहुत कुछ रह रहा है तो एक क्लास 15-20 मिनट की और बढ़ा देंगे, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इनको थोड़ा बहुत देख लें कि डेट कब लॉन्च हुए, कौन से सैटेलाइट के माध्यम से हुए, इससे ज्यादा सवाल कुछ नहीं बनेंगे। उम्मीद है आपको ये चीजें नोट कर ली होगी, याद हो जाएगी। 10-15 मिनट की वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।